नमस्कार। समय मत लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो इसलिए समय पर सही काम करना, सही समय का सही फायदा उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तभी हम जिंदगी में कामयाबी की इबारत लिखते हैं। और इसमें आपके तारे हर रोज आपकी मदद करता है, आपकी प्लानिंग में आपका मददगार बनता है, ये बताकर कि आप क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। तो यही कोशिश आज भी ज्योतिष गुरु के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु का साथ हमें यह विश्वास देता है कि अब वक्त आ चुका है जब हम अपने आज के दिन को समझ लेंगे और हमसे कोई गलती नहीं होगी, और अगर गलती नहीं होगी तो दिन हमेशा बेहतर नतीजे आपको देकर जाएगा। तो मेष और वृषभ राशि, यही है सब कुछ। सबसे पहले हम आपको आपका राशिफल बताएंगे और उसके बाद क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, वो टिप्स आपको पहुंचाएंगे। और हर एक के साथ यही होगा, बस ध्यान से रहिए हमारे साथ। मेष राशि वालों की मुश्किलें भी आपको कुछ सिखाना चाह रही हैं ताकि आप कुछ बेहतर कर सकें। इसी विश्वास के साथ जिंदगी में सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। अगर कुछ मुश्किलें हाल ही में खड़ी हुई हैं तो उन्हें भी एक एक करके संभालना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? लोगों से अच्छी मिलती हुई सलाह से भी अपने आप को दूर न करें। साथ ही साथ पैसे को इतनी अहमियत न दें कि उसका असर बाकी चीजों पर आ जाए। वृषभ राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि लोगों की वजह से आपके खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। उसमें कुछ आपकी अपनी गलतियां भी शामिल हो सकती हैं जिन्हें संभालना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर लोगों से तालमेल बनाना है तो लोगों पर भरोसा भी करना होगा और लोगों के प्रति अपनी बार बार बदलती हुई अवधारणा से भी बचना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? अपने व्यवहार को इतना सख्त न बना लें कि उसका असर आपके फैसलों पर आ जाए। वैसे भी इस समय अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं होगा। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि आपका ही कुछ नुकसान हो जाए और आप ही उसके जिम्मेदार हो। बचिएगा। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है मीना लांबोर का, पुणे से है इनका सवाल। डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 1956। अच्छा, मीना जी का जन्म हुआ है इंदौर में और इनका बर्थ टाइम है 8:15 रात का। इनका एक फ्लैट है पुणे में जिसे ये बेचना चाहती हैं। कब तक ये हो पाएगा, घर वो बिक पाएगा सही रेट पर? मीना जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2017 तक। आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे आप बेचना चाह रही हैं और वो कब बिकेगी, ये आपका सवाल। देखिए, अभी कोई ऐसा समय अच्छा बना हुआ नहीं है जिसमें कि किसी जमीन जायदाद से, किसी प्रॉपर्टी से आपको पैसा आने का कोई योग हो। तो कब वो अच्छा समय बने जब आपको अपनी चीज की पूरी कीमत मिल जाए? ऐसा एक समय बनता है जी 2020 में, अब से लगभग 2.5 साल के बाद। थोड़ा इंतजार जरूर है, लेकिन अगर ये इंतजार आप कर लेंगे तो आपको अपनी चीज की अच्छी कीमत मिल जाए। मीना जी, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा क्योंकि अच्छा समय है 2020 में, जब आपको यानी 2.5 साल बाद अच्छे पैसे मिलेंगे आपकी प्रॉपर्टी के। अभी जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली राशियों की बात करते हैं। और अगली राशि हमारे सामने है मिथुन और कर्क। तो आपके लिए भी आज का दिन कैसा है ये आपको बताते हैं आपके राशिफल में, और उसके बाद आपको क्या करना है और किससे बचना है। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि अगर किसी भी तरह का मतभेद है तो उन कारणों को समझने की जरूरत तो पड़ेगी। समस्या ये है कि मतभेद की वजह से आप अपने व्यवहार को और सख्त न बना लें। क्या करना चाहिए समय में? अपने साथी और सहयोगियों की बात को भी समझने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई बीमारी या शारीरिक कष्ट फिर से उभर रहा है तो उसका भी इलाज कराना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर पैसे से जुड़े फैसले न करें। अपनी ही धुन में कहीं आप अपने दोस्तों से भी दूरियां न बना लें। कर्क राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते में बहुत जल्दी से और बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं। यहां तक कि आप ये भी नहीं सोच रहे कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों से जुड़ी हुई उन छुपी हुई परेशानियों को समझने की कोशिश कर लें जो इस समय की रुकावट बनी हुई है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सा और मन लगा लें। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़ी पैसे की जरूरतों को पूरा करने में कोई कमी ना रखें और ऐसा करते हुए कोई ऐसा बड़ा सपना भी ना देखें जो आपकी परेशानियों का कारण बन जाए। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा सपना जो आपकी परेशानियों को बढ़ा दे या नई परेशानियों को जन्म दे दे, थोड़ा सा सपने भी हमें अपने माहौल के हिसाब से ही देखने चाहिए। अपनी इच्छाओं को भी थोड़ा सीमित रखना चाहिए। सिंह और कन्या राशि,
देखिए, प्लानिंग हम सबको करनी पड़ती है। आप नहीं जानते कि किस पल में कैसी संभावनाएं छुपी हैं। वो पल आपको कितना कुछ दे सकता है या कितना कुछ छीन सकता है। इसीलिए जरूरी है ये समझना कि क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं, क्योंकि सफलता और लाभ का संयोग बना हुआ है। अपने मन को थोड़ा सा शांत बनाए रखें ताकि इस समय का पूरा फायदा उठाया जा सके। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखनी है तो रोजमर्रा की परेशानियों को तो संभालना ही पड़ेगा। वैसे भी किसी नए रास्ते पर चलने से पहले एक बार फिर सोच लें। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत की ताकत को इस समय किसी भी कमी की नजर से न देखें। बड़ी सफलता पानी है तो अपनी कोशिशों में किसी भी तरह की कमी रखना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें सफलता भी है और परेशानियां भी है। एक एक करके अपने हालात को समझें ताकि उन्हें साथ ही साथ संभाला भी जा सके। क्या करना चाहिए समय में? काम को आगे बढ़ाना है तो अपनी काबिलियत को तराशना होगा और उसके लिए एक प्रतियोगिता की भावना बनानी होगी, जिसके लिए अच्छी संभावनाएं भी बनी हुई है। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। अपने पैसे को भी किसी जोखिम में बिल्कुल ना डालें। इसलिए किसी भी तरह का बड़ा फेरबदल करना इस समय ठीक नहीं होगा। तो ये वक्त किसी बड़े फेरबदल का नहीं है। ये वक्त शांत रहने का है। जैसी स्थिति है उसे बनाए रखने का है। हमारे लिए सवाल लेने का वक्त है। अंशु मेहता के लिए सवाल पूछा है इनकी फैमिली ने। 8 जनवरी 1996 7:10 सुबह इनका जन्म हुआ है। मंडी डबवाली, हरियाणा। क्या ये मांगलिक हैं या नहीं, ये आपसे जानना चाहते हैं। वो सीए फाइनल ईयर में हैं। क्या एक सफल चार्ट अकाउंटेंट वो बन पाएंगी और आगे उनकी जिंदगी कैसी है? आपने अपनी बेटी अंशु के बारे में सवाल पूछा है जी। अंशु की कुंडली है धनु लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अप्रैल 2018 तक। पहला सवाल आपने पूछा कि क्या अंशु मंगलिक है? जी, अंशु मंगलिक नहीं है और वैसे भी मंगलिक हो या ना हो इस बात से डरना नहीं चाहिए। मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक से हो सकती है, बशर्ते सही मिलान कर लिया जाए कुंडली का। इससे बड़ी और इससे आसान कोई और बात नहीं हो सकती। बस इसलिए इस बात से डरना नहीं चाहिए। आपने कहा कि अंशु सीए फाइनल में है और मेहनत कर रही हैं, कर सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, अप्रैल 2018 से अंशु का मन पढ़ाई से हट रहा है। इसलिए उससे पहले जो भी करना है, बहुत कुछ करना है अभी, वो कर ले, क्योंकि आगे का समय फिर थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मांगलिक को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मांगलिक होना ही कोई डर वाली बात नहीं होती। वैसे ये मांगलिक नहीं है। अच्छा, चिंता की बात थोड़ी सी यह है कि अप्रैल 18 में उनका मन उनकी पढ़ाई से थोड़ा हट रहा है। वो सीए फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो थोड़ा सा उनको मोटिवेट कीजिए कि अब बस मुहिम अपने मुकाम तक पहुंच चुकी है, अब पढ़ाई से किसी भी तरह से हटना नहीं है। तो थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करिए, सफलता उन्हें मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आप आज क्या करें जो दिन आपके लिए एक सफल दिन साबित हो। तुला राशि वाले अगर कोई नया मौका तलाश रहे हैं तो अपने मन को बहुत शांत करना पड़ेगा, तभी जाकर अपने हालात को समझने में आपको मदद मिल सकेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने घर परिवार की अच्छाई बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। रिश्तों को संभाले रखें और रिश्तों में अपनी ओर से मधुरता बनाए रखें। क्या ना करें समय में? अपने मन में पहले से कोई फैसला करके रिश्तों के तालमेल को बिगड़ने ना दें। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को भी बहुत बड़ा मान लेना इस समय ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ कठिन समय है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। अपने व्यवहार को थोड़ा धीमा बना लें ताकि लोगों की बात को आप समझ सकें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत से भी जुड़े रहें और घर परिवार में अपनों की बात को भी सुन लें। यही एक आसान तरीका है जिससे जिंदगी की शांति बनी रह सकती है। क्या ना करें समय में? अपने व्यवहार को सख्त बनाकर आप लोगों से परेशानियां ना खड़ी करें। वैसे भी अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो बिला वजह अपने खर्चों को अनियंत्रित मत होने दीजिए, वो आपके लिए ही मुश्किल बनेंगे, इसलिए ध्यान से। धनु और मकर राशि, देखिए जिंदगी में ध्यान हमें देना ही पड़ता है। जब भी हम जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर, तभी कोई मुश्किल हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए अपने हर दिन पर थोड़ी देर नजर डालना बहुत जरूरी होता है। हमारा साथ वही मौका आपको देता है। धनु राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, लेकिन खर्चे बेकाबू हो रहे हैं।
लोगों से सद्भावना बनाए रखने का समय है ताकि जीवन की खुशियां जो हैं वो बनी रहें आपके लिए। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी यात्रा में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, तभी जाकर किसी भी तरह की परेशानी से या चोट से बचा जा सकेगा। क्या ना करें समय में? अपने मन में बनाई हुई परेशानियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश न करें। ऐसी किसी भी बात का असर अपने निजी रिश्तों पर भी बिल्कुल न पड़ने दें। थोड़ी शांति बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। मकर राशि वालों को अगर जिंदगी की खुशियां बनाए रखनी है तो किसी भी तरह के मतभेद से आपको बचना होगा। चाहे कोई छोटी बात ही क्यों ना हो, हालात को संभाले रखना ही ज्यादा जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की ओर भी ध्यान दें और दोस्तों की बात को भी समझने की कोशिश करें ताकि जिंदगी का तालमेल बना रहे और जीवन की खुशियां बनी रहे। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। अपनी ही बात को बार बार बदलते जाना इस समय ठीक नहीं होगा। तो अभी आपने ये कहा, थोड़ी देर बाद आपने कुछ और कहा। अपनी ही बातों को बदलते मत रहिए, उसमें आपका ही नुकसान होगा। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी बात। तो देखते हैं आपका आज का दिन कैसा है और इस दिन के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अच्छी बातें क्या हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। अब उसके लिए जरूरी है ये नोट करना कि आप क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज में सफलता पाने का समय है और अपनी मेहनत को और मजबूत करने का समय है। आपकी अच्छाई लोग समझ पाएंगे और आपकी सराहना भी कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम में जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन पैदा करने का समय है और अपने किसी फैसले को बार बार बदलने से तो आपको बचना ही होगा। कामकाज की स्थिरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें समय में? किसी भी कारणवश किसी से उलझे नहीं। खासकर घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी होगा। अपने व्यवहार को सख्त बनाने की गलती बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के मन में अगर किसी निवेश का विचार है तो आपको फायदा मिल सकता है। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसके चलते जिंदगी की अच्छाइयां आपके लिए बनी रह सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई बनाए रखनी है तो थोड़ा दूर तक सोचने की कोशिश कर लें। किसी भी तरह का फैसला करते हुए अपने भविष्य पर एक नजर रखना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें समय में? धन लाभ तो सबको अच्छा लगता है, पर उसके पीछे बनी हुई चुनौतियों को भी समझ लें ताकि कोई गलती ना हो। इस समय की खुशियां बनाने के लिए अपने भविष्य को खतरे में डाल लेना ठीक नहीं होगा। कोई भी खुशी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप अपने भविष्य को ही उस पर दांव पे लगा दें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है। तो बस ध्यान ये रखना है कि इस समय क्या करना है आपको फटाफट तय करना है, वरना समय ये तय कर देगा कि इस समय आपका क्या करना है। तो इसलिए समय से हमेशा ऊपर आपको रहना है और आप रह सकते हैं। हमारे साथ रहिए, ज्योतिष गुरु आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। कोई सवाल है तो आईडी है आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस फिलहाल आज की मुलाकात यहीं पर रोकते हैं, लेकिन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कल इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।